मैं अपने सारे बुरे बर्तावों के लिए तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दे। पर सच तो ये है कि मैं हमेशा पीहू से प्यार करता रहूंगा। मैं जानती हूँ रुद्र, लेकिन कितनी अजीब बात है ना, ये सब जानते हुए भी मेरे दिल ने तुमसे प्यार करने की गुस्ताखी की। मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारा इतना ख्याल रखते रखते मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये बात तो माननी पड़ेगी गौरी कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो जिंदगी भर के लिए है। पर वो प्यार ही तो शादीशुदा जिंदगी को जिंदा रखता है ना रुद्र। वरना तो ऐसा लगता है जैसे शादी ने कोई नौकरी की हो। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें मुझे बस तब तक झेलना है जब तक कि अदालत तुम्हें इस केस से बरी नहीं कर देती। और वैसे भी इस मुसीबत में तुम मेरी वजह से ही फंसे हो, तो तुम्हें इस मुसीबत से निकालना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। नहीं गौरी, हम इस मुसीबत में तुम्हारी वजह से नहीं, हम दोनों की वजह से फंसे हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो हम निभा नहीं पाएंगे, लेकिन पहले की तरह दोस्ती को तो निभा सकते हैं ना। रिश्ता कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है रुद्र? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम वो रिश्ता निभा भी पाते हैं या नहीं। फिर चाहे रिश्ता शादी के बाद दोस्ती का सफर तय करे या दोस्ती शादी तक का सफर तय करे, एक ही बात है ना। और अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम दोनों भी दुनिया के सामने पति पत्नी बनकर रिश्ता जताएंगे और आपस में दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे, है ना? बैठ। तूने अगर अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया होता ना तो आज कोई बहुत बड़ी काउंसलर होती, पता है तुझे? किसी को भी कोई भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, तुझसे एक बात कर ले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पता है, यही मुस्कुराहट मैं हमेशा तेरे चेहरे पे देखना चाहता हूं। कैसे करती है सब तू? मुझे भी तो सिखा। मैं तो जी भर के तभी मुस्कुराया था जब पीहू मेरे साथ थी। अब तो वो मैं जानती हूँ रुद्र कि मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में पीहू की जगह नहीं ले सकती, और यही बात तुमसे कहने के लिए मैं यहाँ आई थी कि ना तो मुझे इस रिश्ते से कोई उम्मीद है और ना ही तुमसे। बस कोर्ट का फैसला आने तक हम दोनों को एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे रहना है। तो चल मेरे घर। नहीं रुद्र, तुम्हारे घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को तुम्हारे खातिर अपनी हवेली में रखने के लिए तैयार तो हो जाएंगे, लेकिन मैं वहां नहीं रह पाऊंगी। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी माँ जी का आत्मसम्मान, उनका रुतबा उनके लिए कितना महत्व रखता है।
इसलिए मुझे लगता है कि हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। वो रास्ता अगर हमारे घर पे आकर खत्म हो जाए तो तुम दोनों को कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना? हाँ बेटा, मैं सही कह रही हूँ। दुनिया वालों को दिखाने के लिए तुझे रुद्र के साथ एक छत के नीचे तो रहना ही पड़ेगा ना। वो छत तेरे ससुराल की ना होकर तेरे मायके की भी तो हो सकती है ना। मेरा मतलब दुनिया और कोर्ट की नजरों में हमारा घर तेरा मायका ही हुआ ना। मैं जानती हूँ माँ कि अपनी शादीशुदा बेटी को उसके पति के साथ ससुराल के बजाय मायके में रहता हुआ देखकर तुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी, पर फिर भी रुद्र की भलाई के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। जी हाँ, अगर मेरा ये परिवार चाहे तो मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ, और अगर मैं ना भी चाहूं तो फिर भी आपकी बेटी मुझसे हाँ करवा ही लेगी। मैं जाके अपने कपड़े वगैरह लेके आता हूँ। तब तक आप मेरे लिए वो बनाती है ना स्पेशल अपना वो बैंगन का भरता बिना प्याज और टमाटर के, वो तैयार रखिएगा। मैं आता हूँ। माँ आपने अपने सारे गुण मुझे क्यों दे दिए? कभी कभी तो सोचती हूँ कि काश मैं नानी जैसी होती। कम से कम अपने मतलब के खातिर रुद्र को पाने का जज्बा तो होता मुझ में, लेकिन शिवजी ने तो मुझे बिल्कुल आप जैसा बना दिया। बस दूसरों की जिंदगी में खुशियां बिखेरना सीखा है मैंने, है ना? रुद्र बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? माँ मैं गौरी के घर जा रहा हूँ, वहां रहने। गौरी के घर? लेकिन बेटा, अपनी इतनी बड़ी हवेली है, वो छोड़ के तो। इधर बैठ। तू चाहती है ना कि मैं इन कोर्ट कचहरी के चक्करों में से बाहर निकल जाऊं? गौरी भी यही चाहती। वो तो ये समझती है कि जो भी कुछ मेरे साथ इस वक्त हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, इस सबसे हम कभी बाहर निकल पाएंगे अगर गौरी और मैं एक ही छत के नीचे पति पत्नी बनकर रहें। और बाबूजी का सख्त रवैया देख के मुझे नहीं लगता कि हम इस घर में रह पाएंगे। एक बाप बेटे के अहम के बीच हमेशा माँ ही पिसती है। एक बेटा पहले ही बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर रहता है, और आज दूसरा बेटा घर छोड़ने की बात कर रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में ये दिन देखने पड़ेंगे। माँ, मैं घर छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूं। मैं तो घर वापस आने के लिए कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूं बस। एक अब तू ज्यादा रोएगी तो मैं यहीं रुक जाऊंगा।
वो कचहरी वाले आएंगे और मुझे ले जाएंगे हमेशा के लिए, फिर रहना इस हवेली में बिना अपने बिगड़े हुए बेटे के। चला मुझे जाने दे, वरना तू उस नानी को जानती है ना, मुझे बाहर सुलाएगी। बेटा, मैं तुझे उस छोटे से मोहल्ले में रहते नहीं देख सकती। एक काम करते हैं, तेरे बाबूजी से बात करते हैं बेटा, हो सकता है मान जाए। चलना। अच्छा, तो वो बदमाश यहाँ पलंग पर सोएगा और हम लोग वहाँ जमीन पर सोएंगे। और ये वही चादर है ना जो ऋषिकेश के मेले में खरीदा था? आज तक मेरे लिए तो नहीं बिछाया तूने। अरे कहाँ जा रही है? अरे कुछ बोलेगी भी या मुंह में दही जम गया है दामाद के आने की खुशी में? इसमें बोलने वाली क्या बात है अम्मा? मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, उनका स्वागत जितनी अच्छी तरीके से किया जाए उतना अच्छा। अच्छा, ऐसी बात है? तो एक काम करते हैं, हम लोग जाकर कुछ दिन हवेली में जाकर रह जाते हैं। हाँ, वहां पे भी हमारी स्वागत करेंगे ना वो लोग। अरे नरम नरम गद्दे पे सोएंगे, ठंडे ठंडे एसी का हवा खाएंगे। चल ना गौरी, चलते हैं ना कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए अपने घर का खर्चा भी बच जाएगा। ये बड़ा मजा आएगा, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। चल ना। नानी, आप ना अपने सपनों का पिटारा बंद करो। अरे रुद्र आता ही होगा। माँ, वैसे ही बहुत देर हो गई है, चलो पहले खाना बनाते हैं। आओ जल्दी आओ। खाना बनाते। बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए गौरी के घर में रहने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप नाराज नहीं होंगे। आपको गौरी का इस घर में आना मंजूर नहीं था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही वहां चला जाता। इसमें आपका मान भी रहता और कोर्ट की फॉर्मेलिटी भी पूरी होगी। मैंने सही किया ना बाबूजी? जयराज, रोक ले अपने बेटे को। तुझे अपने बेटे से यही शिकायत थी ना, तू तेरी बात नहीं सुनता, उससे पूछ के कोई काम नहीं करता। आज ये पहली बार तेरी राय मांगने आया है। जयराज, ये शुभ संकेत है। समझ और समझदारी से काम ले, बदल दे अपना फैसला। देख देख, गौरी के संस्कारों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तेरे ही हाथ में है, बदल दे अपना फैसला, बदल दे। जयराज, चलता हूँ दादाजी। बेटा, वो कचहरी के ऑफिसर, वो क्या नाम है उसका, वो, हाँ, शीतल तिवारी। बेटा, तू और गौरी ख्याल रखना। सरकारी ऑफिसर लोग बहुत अजीब होते हैं। इस सादे कपड़ों में भी तुझ पे और गौरी पे नजर रखेंगे। तू हमेशा गौरी के साथ ही रहना। हाँ? आप चिंता मत कीजिए दादाजी। बेटा, ख्याल रखना।
माँ, सारे आंसू ऐसे खर्च कर लेगी। देवती की शादी में ना तो ये ग्लिसरीन से रोना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं और गौरी सब ठीक कर देंगे। दोस्ती किस काम आएगी? अब हंस दे। हंस दे। अच्छी वाली स्माइल। उठ गए राजा साहब? अच्छी नींद आई हमारी खटिया पे, वो भी नई चादर में। खाक अच्छी तरह आई नींद। पूरी रात तो मच्छरों ने काटा और सुबह सुबह आपने अपना ये पप्पू शुरू कर दिया। चुप कर, खबरदार जो मेरे रियाज के बारे में कुछ कहा तो तेरी वजह से जमीन पे सोना पड़ा। पूरी कमर टेढ़ी हो गई। तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे आप सब औरतों के बीच में सोता? बदतमीज कहीं का, बिल्कुल अपनी माँ पे गया। कैंची की तरह चलती है तेरी जबान। लो बेटा चाय पियो। नहीं माँ, मैं पहले नहाऊंगा। बड़ा आया पंडित का बेटा। कब तक रहेगा हमारे घर में? तुम जब ये जाए ना तो 500 रुपए दिन के हिसाब से किराया लेना ना इससे। कम से कम घर में कुछ पैसे तो आ जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? सही कह रही हूँ। ये नेकी कर दरिया में डाल वाली सोच जो है ना, ये तुझे और तेरी बेटी को चलता होगा। ऐसी सोच मेरी नहीं। वैसे भी तू नहीं लेगी तो मैं ले लूंगी उससे। इतना ठंडा पानी था यार। गौरी एक गीजर क्यों नहीं लगवा सकती? जरूर इसमें भी उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई होगी। खुद तो तकलीफ सहेगी, मेहमानों को भी मारेगी। रुद्र, आई एम सो सॉरी रुद्र। ये जानते हुए भी कि तुम्हें गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, मैंने तुम्हें ठंडा पानी दे दिया। आई एम सो सॉरी। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो पतिदेव जी, प्लीज माफ कर दो।